ये चीज समझाने वाली नहीं है, ये महसूस करने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा ही गपड़चौथ है भाई, ये सारा काल का जाल है। इन बौड़ी आत्माओं को पता नहीं था, बन बैठे ये गुरु नकक का पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो राधा स्वामी जी 5 मंत्र का जाप देते हैं, क्या वह शास्त्रानुकूल है और क्या इस 5 मंत्र के जाप से मोक्ष संभव है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बाबा गुरिंदर सिंह जी के विचार। बाबा जी राधा स्वामी, थैंक यू, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। बाबा जी, हमारा ना 8 साल का बच्चा है और वो है ना हमेशा ये पूछता रहता है कि बाबा जी ने आपको ऐसा कौन सा सीक्रेट 5 नाम दिए हुए हैं जो आप हम मुझको नहीं बताते हो। तो हमने उसको कहा कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप बाबा जी से आप खुद ही पूछ लेना। तो बाबा जी, जब उसको ये मालूम चला कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे नहीं आ सका, तो उसने ना वो थोड़ा सा सैड था, तो उसने ना आपके नाम पे एक नोट लिखा और उसने रिक्वेस्ट करी थी कि वो आपको सुना दे। तो बाबा जी उसने ऐसा लिखा कि से टू पापा जी, व्हाट आर द 5 नेम्स। फिर उसने लिखा रिप्लाई और आंसर ओवर हियर व्हाट बाबा जी सेड। बेटा, सब सत्संगी इस कोशिश में लगे हैं कि हमें भी मालूम पड़े कि ये 5 नाम क्या, और जब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा हम दूसरे को क्या समझाएंगे। हाँ जी। सो इसलिए बेटा, ये जागृता का रास्ता है। भजन सिमरन करेंगे, जागृता आएगी, तब इन चीजों का एहसास होगा। ये चीज समझाने वाली नहीं है, ये महसूस करने वाली है, हाँ जी, हाँ जी बाबा जी। क्योंकि उनका संबंध कुछ जुड़ा हुआ है, और जब तक हम वो संबंध जोड़ के हमें उसका पूरा एहसास नहीं होगा, हम क्या किसी को समझाएंगे। हाँ जी बाबा जी। तो जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, बाबा जी कह रहे हैं कि 5 मंत्र जाप करने के नहीं हैं, केवल महसूस करने के हैं। आइए जानते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के विचार कि राधा स्वामी जी के द्वारा दिए गए जो 5 मंत्र हैं वह मोक्षदायी हैं या नहीं। जीवों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ राधा स्वामी पंथ वाले सतलोक सचखंड का ठेका ले रहे हैं, और देखो ये कौन से नाम देते हैं। और उसके बारे में राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, ये है घट रामायण श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से। ये घट रामायण एक भाग सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई, इसके 27 पृष्ठ पे हम आते हैं। इस पे ये 500 नाम काल के बताए हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। ये राधा स्वामी वाले नहीं छटेगा बिना मेरा 5 बगाटा जोड़े ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा से ले लिया, और सतनाम ये एक जाप बतावे। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यूं 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। ये 500 नाम काल के ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम कहती है। सतनाम ये जाप भी बतावे और तरह के जो ये तो सदा बुमड़ा खावे। अब यहाँ देखो, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ये सत्य। ओम तत्सत में यो सत्य है, गुप्त है। आदि नाम ये भी गुप्त है, ये आदि नाम नहीं है, और मंत्र है, उसको सार नाम कहते हैं। आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे तक काल बेहोश हो जाता है इस मंत्र के जापते हैं। और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, सत नाम 2 अक्षर का, और एक तत् सांकेतिक। इससे जीव उभरेगा, इससे पाप नाश होंगे, निर्मल होगा, सत भक्ति बनेगी, और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये तुलसीदास हाथरस वाले ने कबीर साहब की वाणी पढ़ रखी है, इसका समझ मत कुछ आया नहीं, लेकिन सतनाम और आदि नाम इसका भेद इसके पास नहीं था, लेकिन लिखवा दिया मालिक ने इसके करकमलों से। अब ये 5 नाम जाप करते हैं, ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम आदि। और ये राधा स्वामी पंथ वाले, व्यास वाले
आगरा वाले, और जय गुरुदेव मथुरा वाले, और ये भिवानी में दनौद गांव में ताराचंद जी ने बना दिया, एक नारा चमटा गाड़ लिया। ये भी 5 नाम दिया। इनका सार शब्द, सार नाम क्या है दनौद वालों का? बोला राधा स्वामी हमारा सार नाम है, और राधा स्वामी बैठा भूत बना बुक्की में, ये उनका सार नाम हुआ बैठा। तो ये सारा ही गपड़ चौथ है भाई, ये सारा काल का जाल है। इन बोली आत्माओं को पता नहीं था, बन बैठे ये गुरु, इन कख का पता नहीं, इनका सतनाम समझ में नहीं आया। कितने के सतनाम चौथा लोक है, फिर ये असली राम है। सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सारनाम भी कहते हैं, सतनाम भी, सतपुरुष भी, सत शब्द भी उसी को कहते हैं। ये मूर्ख खाक जाने थे सतलोक के बारे में। और सिरसा वाले कौन सा जाप करते हैं? अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। इन जमा कती काम बिगाड़ दिया। इनको किसी ने कह दिया कि तुम तो ये 500 नाम काल के जाप कर, इन तुरंत बदल लिए। पहले तो वो खेमामल जी जो फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा वाले का, वो भी 5 नाम जाप करता था। फिर बाद में इन्होंने ये 3 नाम जाप शुरू कर दिया कि ये कौन के बोलेगा, ले कर दियो हमारा क्या करेगा। आइए दोस्तों, अब उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो 35 साल से राधा स्वामी जी में लगे हुए थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? महेंद्री है जी। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ जिला ग्राम दांतल कंकरखेड़े के पास से। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, 35 साल राधा स्वामी में रह ली, और राधा स्वामी में 35 साल रह तो मेरे इतना शरीर में कष्ट हो गया कि पैरों में दुख हो गया, दर्द हो गया, चला नहीं गया, और चलते चलते सांस भी फूलन लग गया। ऐसा वो नौबत आ गई थी कि खाट पर पड़ने की और शायद मरने की नौबत आ ली थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? मैं कंकरखेड़े गई जी, एक भगत था प्रतीक नाम का, उसके पास गई, कुछ काम गई थी। उसने ये बोला, वहाँ गुरु जी का फोटो लगा हुआ था संत रामपाल जी का। मैंने कही कि तुमने पद्मा किसी का नाम ले रखा? उनको हाँ जी नाम ले रखा। मैं किसका? हरियाणा वाले का। और उनको तुमने बुआ जी किसी का ले रखा? मैं कहा मैंने ले रखा राधा स्वामी का। उन्होंने मेरे हाथ में एक पुस्तक दे दी, ज्ञान गंगा दे दी। उसने कहा कि ले बुआ जी इस बुक को पढ़ लियो, जो पढ़ोगी? मैं कहाँ पढ़ लूँगी। और मैं सोकट में को खेतों में को लिकड़ के आई, तो हमारे मतलब जो गुरु जी के सिर पे कबीर साहिब जी हैं, उनका फ़ोटो देखते ही मेरे गात में सारे में सन्नाटा खुल गया और रुआं खिल गया मेरे सारे शरीर का। और वे सन 1994 में कबीर साहिब, मैं गांव से कंकरखेड़े की तरफ को घेर में आ रही थी, सुबह 4 बजे, पूर्णमासी का दिन था, चांदनी चटक रही थी, और वे कंकरखेड़े की तरफ से आके आ रहे थे जैसे, तो मैं वहीं खड़ी होगी। मैं बोली पता नहीं आज भूत है, बलाए है, कौन है, आज क्या बीमारी आज मेरे ऊपर को जा गया उतर के। वहीं खड़ी होगी। उन्होंने मेरा सिर पार करके और ऐसे परवा की तरफ को घूम के फिर वे गांव में नहीं बढ़े ना, आज भी उनका कोई भगत है गांव में। और फिर मैंने जाकर वो पुस्तक देख के फिर वहीं से अपना नाम ले आई। मैं संत रामपाल जी से नाम ले आई बरवाड़े में। जब वो पुस्तक में दिख गया अब ये कबीर साहिब हैं और यहीं जाऊंगी, वह भक्ति मैंने उसी वक्त छोड़ दी। छोड़ कर मैंने उसकी संत रामपाल जी की भक्ति करी तो मुझे सभी दुख दूर हो गए। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे पैरों में दर्द हुआ तो वो कोई बतावता बाय का, कोई बतावता नसों की कमजोरी, कोई बतावता कुछ। मैंने दवाई भी बहुत खाई पर मेरे दवाई से कोई आराम नहीं लगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मेरा वो दुख भी दूर हुआ और मेरा सांस जो फुल्ला था वो भी दूर हो गया। राधा स्वामी में नाम लेने से 2-2 घंटे 3-3 घंटे से जो बैठक रही पैरों की, उससे मेरा दर्द शुरू हो गया। और फिर कान भी बंद करवावे तो इनको ये आध घंटा कान बंद करो, उल्टे कान में आवाज़ आओगी तो काल की आओगी, तो शुद्धे में आवेगी तो दयाल की आई। मुझे तो ना काल की आई ना दयाल की आई, मैं तो अपना ऐसे ही डले धोए जी। 35 साल मेरे सांस की बीमारी थी और दवाई मैंने बहुत खाई। एक चावल का दाना भी खा लूँ, पूरी भी खा लूँ जब भी मैं हॉस्पिटल में भर्ती होती।
और जब मैंने संत रामपाल की भक्ति करी, संत रामपाल की भक्ति करके मेरा सारा ही दुख दूर हो गया, सांस की बीमारी दूर हो गई। और बस यही लाभ है मुझे तो, जो मेरे शरीर का लाभ था, परमात्मा की भक्ति मिल गई, सत भक्ति मिल गई। सबसे बड़ा लाभ तो यही मालिक का। माताजी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप 35 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई। राधा स्वामी पंथ की दी हुई भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति में आपको क्या अंतर देखा? उसकी भक्ति में बहुत अंतर है जी। वो मोक्ष का मार्ग है, उनका कुछ मार्ग नहीं था। राधा स्वामी की भक्ति में कुछ नहीं था, और संत रामपाल की भक्ति में मोक्ष का मार्ग है यो। क्योंकि यहाँ जी, यहाँ भी लाभ देंगे, मेरे आगे भी लाभ है, मालिक के सुख, शरीर का भी सुख है और सब काहे का सुख है संत रामपाल जी महाराज का। माताजी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? उन्हें ये कहना चाहूँगी मैं कि सब भाई बहन, जितनी मेरे भाई बहन हैं, दुख है, कैंसर है, फेफड़े खराब हैं, जो भी हैं, अपना संत रामपाल की शरण में आओ, अपना मोक्ष करवाओ, कल्याण करवाओ, यहाँ पूरा कल्याण होगा आपका। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये टीवी चैनल चलते हैं, इनके नीचे नंबर आते हैं, और इन नंबरों से फ़ोन संपर्क करो। जगह जगह डिस्ट्रिक्ट ज़िले में जगह जगह ये अपने में खुल रहे हैं, नामदान खुल रहे हैं, नामदान दीक्षा लो और अपना मोक्ष करवाओ। धन्यवाद माताजी। नमस्कार।